Hi guys, so very good afternoon to all of you. So again, good afternoon to all of you guys. So तो आज का टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन बट पार्ट 3। तो अभी हमने जस्ट एक क्लास ली थी पार्ट 2। ऑलरेडी वी हैड डिस्कस फ्यू थिंग्स विद ऑल ऑफ यू। सो शिखा, शिवांगी, सनी, तान्या, जय शर्मा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड नून गाइस। सो आफ्टर लंच, आई थिंक लंच सबने कर ही लिया होगा, ठीक है। मेरा भी लंच हो गया। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस, नथिंग एल्स। तो आफ्टर 2 sessions of ratio and proportion yesterday and today also, okay, सो अब टाइम है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का। जो कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एज, बेस्ड ऑन रेशियो, बेसिक। सो दोस थिंग विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो टुडे द सेशन विल स्टार्ट विद द एज बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि आज ही हम लोगों ने पढ़ा है एज। तो विल डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एज and then come back to the share and partnership based question also, okay। तो गोपाल, चंदन, तमन्ना, अनु, एवरीवन प्लीज ज्वाइन द सेशन गाइस। तो टाइम हो गया 2:45, जैसा कि मैंने बताया था। टुडे वी हैव 2 सेशंस। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन टुमारो जो प्लान है वो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक होगा, ठीक है। तो कल हम लोग फ्रेश टॉपिक पढ़ेंगे। और जैसा कि इसमें जैसे कि कुछ बच्चे पहले थे और फिर बाद में कुछ नए जुड़े, तो डोंट वरी। अब जो भी चलेगा वो एक सीक्वेंस में, जैसे रेशियो सबके लिए नया है तो परसेंटेज का कुछ और चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग प्रॉफिट लॉस, एवरेज, मेंसुरेशन, जो भी टॉपिक्स हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज भी है, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। सनी, गोपाल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन विथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3। सो इन दिस CUET सेशन again the time for the questions with the no timer, you can say with all the types of ratio। तो रेशियो का मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एवरीवन ज्वाइन, ठीक है। तो देखिए रेशियो में जो हम लोगों को क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन नंबर्स, ठीक है, नंबर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन एज, बेस्ड ऑन शेयर एंड पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप। एंड समटाइम द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मिक्सचर, ठीक है। कभी कभी हमारे क्वेश्चंस मिक्सर से भी आ जाते हैं, ठीक है, मिक्सर से भी आ जाते हैं। तो विल डिस्कस दोज क्वेश्चन। मिश्रण, मिश्रण जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्सर, एज जिसको बोलते हैं आयु, पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं साझेदारी, और नंबर्स जिसको बोलते हैं संख्या। तो संख्या पे तो बहुत आया हुआ है, जैसे दो संख्याओं का अनुपात, टू द रेशियो ऑफ द 2 और 3 नंबर। जैसे मैंने कल बताया था 2 और 3 नंबर इज गिवन एंड दैट प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर इज आल्सो गिवन टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। हमारा लीग, हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करें। तो 3 मिनट हो गया गाइस, सो लेट वी स्टार्ट द क्वेश्चंस विद मैंने लिख दिया प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा रेशियो पे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ओवरऑल दिखा देता हूँ। जैसे पहला एज है हमारा, ये एज है, ठीक है। फिर दूसरा भी हमारा एज है, ये भी एज है। थर्ड क्वेश्चन भी एज का है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी एज है, फिफ्थ भी एज है। मतलब 4-5 क्वेश्चन मैंने एज के लिए है। आफ्टर दैट वी हैड मिक्सचर क्वेश्चन। तो आज हम पहले सेशन को मिक्सचर से स्टार्ट करेंगे। एक मिक्सचर का मैं बताऊंगा, ये भी मिक्सचर का है, ठीक है। ये मैं अभी बताऊंगा, उसके बाद आप सॉल्व करोगे। ये भी मिक्सचर है, ठीक है, ये भी मिश्रण का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड देन दिस इज योर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए, जहां पे पढ़ लिए थे वहां से स्टार्ट करते। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले एज से करते। सर पिछली क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसका लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया। एक्चुअली लास्ट स्टेप ऐसा था जो 147 था। मैं समझ गया विघ्नेश, आपका क्वेश्चन 189 था और 126 था। विघ्नेश मेरा पॉइंट क्या था, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। तो टेक्निक सॉल्व करने का क्या है, 7 1 जा 1, 7 2 जा, 9 1 जा 1, 9 2 जा, 6 1 जा 1 और 6 2 जा। तो सब ट्वाइस है। देखो ये इसका ट्वाइस है, ये इसका ट्वाइस, ये इसका ट्वाइस है। तो 21 से काट दो। तो 21 7 जा, 21 9 जा और 21 6 जा। तो अल्टीमेटली ये रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकला था, जो आप लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो हमने जो हमने कराया था उस पर, ठीक है। तो इस सबको जब आप ऐड करोगे तो 7x 9x और 6x जब सबको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 22x। तो 22x का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 26400। तो x का वैल्यू तो आपके कैंसिलेशन से डिपेंड करता है, आप कितना फास्ट कैंसिल करते हो। 1200 आ गया तो q का वैल्यू 9x निकाल लो। यही था लास्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन जो हमने किया था। उसमें सिर्फ q का पूछा था, यस। तो q का पूछा था तो q 9x है ना विघ्नेश। तो 9 इंटू जो भी था, कितना वैल्यू आया था 1200, कर लो आंसर आ जाएगा। हो गया आंसर, यही था, ठीक है। तो गाइस लेट वी स्टार्ट द सेशन फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं किसका बनता है, क्योंकि यहाँ से कुछ हम नया चीज सीखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो इट्स योर टाइम। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले आप 60 सेकेंड में इसको सॉल्व करो। अगर बन जाता है तो ठीक है,
नहीं तो मैं बताऊंगा, ठीक है। चांदनी वन सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन? अभी तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ना चांदनी। कौन सा क्वेश्चन में आप पूछ रहे हो वन सेकेंड? वो तो विघ्नेश ने लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट स्टेप पूछा था। देखिए आराम से पढ़िए क्या क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है नेहा एज इज 5 टाइम्स दैट ऑफ निशा एज। सर हम भी लेट हो गए थे, कोई नहीं। अच्छा चांदनी, ये तो पहला क्वेश्चन है इस सेशन का, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो आप यहाँ से ज्वाइन करो ना, अभी देखता हूँ ना किसका बनता है, ठीक है। ओके, सो नेहा एज इज 5 टाइम्स दैट ऑफ निशा एज। नेहा की आयु जो है, ओके सुरेश कुमार, लेट्स सी, बताता हूं मैं, आई होप यू आर करेक्ट, लेट्स सी। 8 साल के बाद नेहा की एज 3 गुना निशा की एज की हो जाती है। तो एवरेज जो एज है, औसत एज नेहा और निशा का, तो इसमें एवरेज पूछा है। एवरेज आप सबको पता होगा, जैसे ए और बी का एवरेज लेना है तो ए प्लस बी बाई 2, मतलब जितना ऊपर सम है उतना नीचे उसका टर्म्स, ऐसे होता है। तो ये एज का एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही टू लाइनर क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सुरेश कुमार का आंसर तो कुछ आ गया है, इन्होंने बोला A24, तो 24 इनका आंसर है। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। नेहा का, अच्छा ओके, तानिया का भी सेम आंसर है, आई होप सही होगा। बेसिक पहले दिखाता हूँ, बेसिक से कैसे करते हैं, फिर मैं आपको एक नया टेक्निक रेशियो बताऊंगा इस क्लास में, ठीक है। चलो टाइम ऑलमोस्ट हो गया, 60 सेकेंड इसलिए बोलता हूँ, ऑब्जेक्टिव पेपर जाओगे लिखने, वहां पे टाइम ज्यादा लोगे तब तो कुछ मतलब ही नहीं है, दैट्स व्हाई। देखो राजेश यादव, वेरी गुड, वेरी सिंपल, वेरी गुड। सनी, एक मिनट, ई आया सनी, रुक जाइए, अभी मैं बता रहा हूँ। निशा, निशा का एज जो है हमने ले लिया x, तो आप खुद सोचो, नेहा उसका एज का 5 गुनी है, तो ये नेहा का एज कितना हो गया, 5x, क्लियर है। अब बोला 8 साल के बाद, तो 8 साल के बाद 8 ईयर के बाद निशा कितनी हो जाएगी, x प्लस 8, नेहा कितनी हो जाएगी 5x प्लस 8, क्लियर है, ओके। अब आप पढ़ो नेक्स्ट लाइन, नेहा एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ निशा एज। कितने साल के बाद, आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर। तो देखो 8 साल के बाद नेहा का एज मींस 5x प्लस 8, दिस इज नेहा एज, दिस इज नेहा एज, नेहा एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ निशा एज, तो दिस इज दिया 3 गुना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, तो 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 24, सो डेफिनेटली इसको इधर लाएंगे तो 2x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 16, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8। वेरी बेसिक एक्सप्लेनेशन, बट इसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो ये वो करेंगे जिसको समझ में नहीं आएगा, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा एवरीवन, लिसन केयरफुली, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 8, तो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ निशा एंड नेहा। तो सबसे पहले x का वैल्यू 8 को यहाँ रखो, तो निशा का एज कितना आ गया यहाँ से 8, और नेहा का एज कितना आ गया 40, बिकॉज 8 5 जा 8, ठीक है। अब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज क्या होता है a प्लस बी बाई 2, तो 40 प्लस अर्थात 8 बाई 2 कितना हो गया 24, तो A इज द करेक्ट आंसर, जिसका भी 24 आया है दैट इज द करेक्ट आंसर। सनी, शिखा, जो भी है, A जिसका आया है, जैसे शिखा का आया है, सही है, ठीक है। इससे पहले भी जिसका भी आंसर था दैट इज करेक्ट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और अब बन रहा है, बट मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, दैट विल बी बेटर, ठीक है। देखो शॉर्टकट क्या है, इस क्वेश्चन का शॉर्ट निकालते हैं, ठीक है। देखो रेशियो मेथड है, बेसिकली क्या है, ये है नेहा, ठीक है, और ये है निशा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो ये 5 है, सही है ना। अच्छा आपने क्यों मिटाया, मैं दूसरा मेथड बता रहा था, आपको वो मेथड चाहिए क्या जाननी, मैं फिर से लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी पहले इसको दे, उसको देख कर रहे थे, अच्छा ठीक है, अभी फिर से बता देता हूँ, इसको पहले देख लीजिए, अब मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, अभी फिर से मैं लिख दूंगा, ठीक है। नेहा 5 गुनी है निशा की, ठीक है। अब 8 साल के बाद नेहा, 8 साल मतलब इन दोनों का गैप जो है 8 साल, वो है नेहा निशा की 3 गुनी है, तो नेहा जो है, नेहा का एज निशा का एज का 3 गुना है। तो ध्यान से देखो, अभी इसका डिफरेंस 2 है, इसका 0 है, तो क्या है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो ये अगर 2 और 1 आ गया तो ये सेम नहीं है, 2 और 0 आ गया डिफरेंस,
और डिफरेंस सेम होना चाहिए क्योंकि 8 साल के गैप पे है। तो टेक्निक क्या है, इसके गैप से इसको गुना कर दो और इसके गैप से इसको गुना कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 2 और ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 8। अब आप देखो दोनों का गैप एक मिनट, 8 चौक 32 ना, माय मिस्टेक, ये 32, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों का, एक मिनट, 8 त्रिक 24 8 चौक 32 और इधर कुछ 5 दूना 10 और 2, तो ये कितना आ गया, कुछ यहाँ पे मिस्टेक, एक मिनट रुको, 10 14, ये गलत क्यों आया, ये इसमें गलत क्यों आया। नेहा एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ निशा एज। एक मिनट, ये 2 है तो 10 2 और यहाँ पे ये 4 है, तो मैंने ही गलत कर दिया, यहाँ पे ये 12 होना था, मैं वही बोल रहा था ये 12 होना चाहिए था और ये 4 होना चाहिए। हाँ अब ठीक है, सही था, माय मिस्टेक, ठीक है। अब देखो दोनों का गैप क्या है, सेम है, 2 का वैल्यू 8 तो 1 का वैल्यू 4, तो 4 का 10 गुना 40 और 4 का 2 गुना 8, यही तो आप निकाले थे। सर ये ट्रिक समझ नहीं आई माधवी, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, फिर से बता रहा हूँ ये ट्रिक, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा वहां पे लिखने में मिस्टेक हुआ। देखो देखो, ये एक है नेहा और एक है निशा, ठीक है। अगर आपको बेसिक करना है तो सब्जेक्टिव पेपर होगा तब ना, वहां पे डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव है, टाइम कम जो होता है, ठीक है। नेहा निशा के एज की 5 गुनी है, लिखा है यहाँ पे, ये इसका 5 टाइम है, क्लियर है। अगले लाइन में 8 साल के बाद नेहा 3 गुनी है किसकी, निशा की। नेहा 3 गुनी है कितने साल के बाद, 8 साल के बाद, तो इन दोनों का गैप 8 होगा। लेकिन क्या है, ये 2 है ये 0 है, तो सेम नहीं है गैप, तो गैप को इक्वल करते हैं और वो 8 के बराबर करते हैं। तो रूल ये है, इसका जो गैप है 2 उससे इसको गुना करो और जो इसका गैप है 4 उससे इसको गुना करो, तो नया रेशियो आ जाएगा नेहा और निशा का। इस पे प्रैक्टिस चाहिए इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। 5 2 जा 10 and 2 1 जा 2, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4। तो अब देखो गैप दोनों का सेम है, 2 ईयर 2 ईयर, करेक्ट है। ये आपको मैं बता रहा हूं सिंपल सा तरीका, अब मेंटेन है ना, ये भी 2 ये भी 2, तो दिस 2 इज इक्वल टू 8 ईयर। क्यों, क्योंकि ये इस एज के बाद इस एज में 8 साल का डिफरेंस है। तो 1 का वैल्यू 8, तो 8 इंटू यहाँ 1 का वैल्यू 4, तो 4 इंटू 10 निशा और नेहा का, 4 2 जा 8 आ गया, तो 40 प्लस 8/2 24। तो दिस इज द सिंपल टेक्निक, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर अच्छा लगे तो यू कैन यूज दिस टेक्निक, अदरवाइज यू कैन यूज दैट ट्रेडिशनल टेक्निक, ठीक है। क्लियर है, लास्ट वाला नहीं आया सर, अच्छा ठीक है, फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सनी, ध्यान से देखिएगा आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। चन्नी, मैं भी आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 का वैल्यू 8 समझ में आया, सबसे पहले ये बताओ, क्योंकि दिस गैप इज 2, 2 का वैल्यू इज इक्वल टू 8 क्यों आया, इधर से भी दू इधर से भी दू, इक्वल हो गया, एंड दैट वैल्यू इज 8 ईयर आफ्टर 8 ईयर। तो 2 का वैल्यू अगर कोई बोलेगा 2 का वैल्यू 8, तो 1 का वैल्यू 8/2 4, अब 1 का वैल्यू 4 आया, तो 4 इंटू 10, तो दिस इज 40 नेहा, 4 इंटू 2, तो दिस इज 8। इसमें x नहीं लिखते हैं, इसमें x कभी नहीं लिखेंगे। तो 40 एज नेहा का, निशा का 8, तो 40 प्लस 8/2 24 आ गया, वेरी गुड, ग्रेट, सही है, ठीक है। अब क्लियर है ना, तो अब रुको, अब आपको मैं 4 ईयर एगो द रेशियो, इसको भी कर सकते हैं, रेशियो प्रेजेंट इज 4 ईयर एगो, ठीक है। रुक जाओ, इसको नहीं करके ये करते हैं, ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। द प्रेजेंट रेशियो ऑफ एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर 4:3 रिस्पेक्टिवली। तो ध्यान से देखिए, अब मैं बेसिक नहीं करूंगा, रेशियो बताऊंगा। अगर आपको बेसिक सीखना है तो एक बार मैं इसको एक बार बता ही देता हूँ। 4x और 3x ले लो, हस्बैंड एंड वाइफ का एज है ये, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर दिस रेशियो ऑफ एज विल बी आफ्टर 4, तो 4 साल के बाद ये भी 4 ऐड होगा, ये भी 4 ऐड होगा, पॉइंट है। तो रेशियो बन गया 4x प्लस 4 अपॉन 3x प्लस 4 एंड दैट इज इक्वल टू कितना है, 9/7। बिल्कुल बिल्कुल सनी गुप्ता, बिल्कुल
देखिए सनी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इन योर क्वेश्चन हस्बैंड एंड वाइफ का प्रेजेंट एज दिया हुआ है, तो 4:3 को ले लिया, 4x 3x। अब मेरा एज है 4x, आपका एज है 3x, 4 साल के बाद। तो आफ्टर 4 ईयर डेफिनेटली एज दोनों में ऐड होगा, तो 4x + 4 3x + 4, ठीक है। तो रेशियो विल बिकम 9/7, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहां तक, यहीं तक अभी किए हैं, ठीक है। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28x, 7 4 जा 28, 9 3 जा 27x एंड प्लस 9 4 जा 36। तो ये इधर आया, तो x का वैल्यू कितना आया 8। किसी को प्रॉब्लम यहां तक? हर्ष सर 9 क्यों? क्वेश्चन में दिया है चांदी, बट 9 तो दिया है ना। रेशियो ऑफ देयर एजेस, किसका एज? अरे हस्बैंड अपॉन वाइफ का एज का रेशियो गिवन है चांदनी, क्वेश्चन में गिवन है। सेकेंड लाइन जहां पे मैंने अंडरलाइन किया है येलो से। सुरेश कुमार करेक्ट आंसर, वेरी गुड। हर्ष गलत हो गया आपका, सुरेश करेक्ट है, 12 आंसर है, ठीक है। 12 इज द करेक्ट। यहां तक क्लियर है? अरे इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं ना, ये तो काम खुद ही कर सकते हो ना आप। अब देखो x का वैल्यू 8 आ गया, अब x 8 यहाँ रखो, कहाँ पे? ये प्रेजेंट एज था, प्रेजेंट एज। तो x का वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो 4 8 जा 32 होगा ना, 8 × 4 और 4 3 जा 24। तो दिस इज द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, प्रेजेंट एज। क्लियर? तानिया करेक्ट है, क्लियर है, ठीक है। करेंट ईयर, यस वेरी गुड, सही है, 32 एंड 24। अब सुनो क्वेश्चन अच्छा क्यों बना। क्वेश्चन बोल रहा है इफ एट द टाइम ऑफ मैरिज द रेशियो वाज 5:3। अब सुनो, हिंदी में ये है, इसके शादी के समय इनका एज 5:3 होता, पास्ट टेंस, मतलब पीछे शादी तो एक साथ ही हुई होगी, एक टाइम पे हुई होगी, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन में ले लिया, सपोज जो दे वर मैरिड वाई ईयर एगो उनकी शादी हुई होगी। स्पेस यहाँ कम है, मैं यहाँ बता रहा हूँ। सपोज मान लिया जो इन दोनों की शादी वाई ईयर एगो पहले होगी, और वही क्वेश्चन बोल रहा है जो इन हाउ मेनी ईयर्स अगो दे वर मैरिड, कितने वर्ष पहले इन दोनों की शादी हुई होगी। तो हमने मान लिया वाई ईयर एगो शादी हुई होगी। तो मान लो हस्बैंड है 32 साल का, तो 32 माइनस वाई ईयर एगो मतलब पीछे जाना है, ठीक है। और वाइफ में भी 24 माइनस वाई, दोनों की शादी एक ही टाइम पे एक ही साल, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू रेशियो कितना है 5:3। तो अब यहां से आप क्या y नहीं निकाल सकते? दिस इज अ बेसिक अप्रोच। चांदनी x = 8 कैसे? अच्छा चांदनी, एक स्टेप यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, जो आपके लिए मैं लिख देता हूँ। 28x - 27x = 36 - 28। अब आपको समझ में आ गया होगा चांदनी, ये आपके लिए था। मैंने सिंपल देख लिया, ये 28x ये 27x है, एक तरफ आएगा तो x आएगा, और 36 में से 28 इफ यू सब्ट्रैक्ट यू विल गेट 8, सिंपल। सनी गुप्ता एक बार और, चलिए बताता हूँ, ठीक है। चलो अभी मैं रेशियो मेथड यूज ही नहीं किया हूँ, बस आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। चलो सनी गुप्ता एक बार देख लो आप। 4x:3x इज द प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु हस्बैंड एंड वाइफ। आफ्टर 4 ईयर 4x + x 3x + x, कौन है ये? आफ्टर 4 ईयर हस्बैंड वाइफ, इन दोनों का रेशियो इज 9/7। कहाँ है? क्वेश्चन में है। इसको क्रॉस करने से x का वैल्यू 8 आएगा। दिस इज योर वर्क सनी, ध्यान से देखना, x इज 8, x 8 आया तो 4 × 8 32, x 8 आया तो 4 मतलब 8 × 3 24। सो दिस इज हस्बैंड एंड दिस इज वाइफ एज। क्लियर? तो 32 और 24 एज आ गया किसका? हस्बैंड एंड वाइफ का। करेक्ट? समझ आ गया? वेरी गुड। चलो तो सनी ध्यान से देखना, क्वेश्चन बोल रहा है क्या? एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज एज, शादी के टाइम जो एज था दैट वाज व्हाट 5:3। तो मैंने ले लिया दोनों की शादी वाई ईयर एगो पहले हुई होगी, तो दोनों में से माइनस होगा वाई, तो 32 माइनस वाई ऐसे लिखो अपॉन 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 5/3। तो क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y that is 12 ईयर। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अरे अब क्लियर है ना? हो गया सर? चलो ठीक है, बढ़िया बात है। इसको बनाइए, इसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे, ठीक है।
इसको पढ़िए, थोड़ा सा ये ट्विस्ट है क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा ये बोल सकते हैं लेंथ ऑफ दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट मोर। क्या है क्वेश्चन, पढ़ो तो। ए और सी की आयु बी की आयु की दुगुनी में जोड़ दी जाए, ठीक है, इक्वेशन बनेगा। तो टोटल एज 59 होता है, ठीक है। अगर बी और सी की आयु ए की आयु की 3 गुनी है तो एज हो जाता है 68। और अगर ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी, रेशियो ट्रिक भी बनाने वाले थे आप माधवी, बताता हूँ, ठीक है। मैं वही पूछ रहा था जो सुन रहा था, तो किसी ने पूछा क्यों नहीं, और मैं आगे तो बढ़ गया, तो अभी हमको हिट किया। जो पिछले क्वेश्चन में रेशियो क्यों नहीं किसी ने पूछा, पूछी भी माधवी तो अभी। तो माधवी रुक जाओ, इस क्वेश्चन के बाद बैक जाएंगे, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। डोंट वरी माधवी, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन बना पाते हैं। देखो मैं बताता हूँ, किसी का आंसर अभी तक नहीं आया। देखो क्या है, बेसिकली ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डरना नहीं है। ए प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 59, एम आई करेक्ट? देखो ना ध्यान से, ए एंड सी एडेड, ए एंड सी एडेड ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ बी, तो एक इक्वेशन ये बना फर्स्ट। सेकंड, if b and c added, b and c added thrice of a, तो इक्वेशन बना 68। अब देखो दो इक्वेशन तो हो गया, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन है इफ a is added thrice of b and thrice of c, तो टोटल इज कितना है? 108। अब देखो वी हैव 3 इक्वेशंस, 17 नहीं शिवम गलत है, ठीक है। एक्चुअली ये भी आई थिंक गलत है, ऑप्शंस रॉन्ग हैं, ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग लिख दो, ये आंसर नहीं है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है। ऑप्शन छोड़ो, पहले इधर देखो, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है? फाइंड द एज ऑफ ए और द टोटल एज बिकम एज ऑफ ए। ए का पूछ रहा है, पूछ रहा है ए का। अब ध्यान से सुनना, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, आपको ए निकालना है। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसका 3 गुना कर दें इसका 3 गुना कर दें तो 3b 3c, 3b 3c, और माइनस कर देंगे तो ये घट जाएगा। तो इक्वेशन 1 ने इक्वेशन 2 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 3, तो क्या होगा? ये 3 3 जा 9a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 204, और इसको एज इट इज कर दो, a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 108। क्वेश्चन आंसर कम हो गया आंसर ये माइनस कट गया, 9a माइनस ए 8a, और ये हो गया 96। तो a का वैल्यू कितना आ गया? ऑप्शन में 12 था क्या? नहीं था 12, मुझे लगा नहीं है, है तो 12, 12 तो था। यस तानिया, क्वेश्चन वाज इजी बट टेक्निकल, यस रवि प्रकाश करेक्ट। तो मैंने रिपीट करना है फिर से, वी हैव 3 इक्वेशन और अपने को यहाँ पे ए का चाहिए। तो मैंने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3b 3c, तो ये दोनों कट जाएगा, कैंसल, ओनली ए विल कम। तो 9a माइनस ए 8a, दिस टू कैंसल आउट, एंड 204 माइनस 108 96। तो इफ 8a is equal to 96, then a is equal to 12, so 12 is the answer. Rajesh once again, okay. इसी में बता सर 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे विघ्नेश? इसलिए करेंगे क्योंकि अपने को a अगर चाहिए तो b और c को हटाना होगा। यू हैव टू एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ b एंड c ना।
तो मैंने देखा क्या, जो थर्ड इक्वेशन है इस सबको हटा दो अभी, ठीक है, इस सबको हटा दो, ठीक है। तो इस इक्वेशन में क्या है, थर्ड इक्वेशन में दिस इज 3b, दिस इज 3c। अगर हम इसको 3 से कर देंगे तो दिस 3b 3c, तो a विल कम। तो मैंने वही किया, इसको 3 से कर दिया, सो दिस इज 9a प्लस 3b एंड प्लस 3c इज इक्वल टू दिस इंटू 3, सबको करना पड़ेगा तो 204, और इसमें से माइनस कर दिया a प्लस 3b और प्लस 3c को। तो यू कैन डायरेक्ट आंसर द क्वेश्चन, इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों कट गया, ओनली a विल कम, ठीक है। चांदनी फिर से मिटा दिए, कहाँ मिटा है, वो तो पूछ रहे थे इसलिए मिटा दिए। 8a इज इक्वल टू 96, अरे फिर से नहीं, लो कर दिया, a इक्वल टू 12। अब ठीक है, दुखी मत हो जाओ, ठीक है, क्लियर। फिर से मैंने कर दिया 8a, तो जब 8a इक्वल टू 96 तो a इक्वल टू 12। अब चलो लास्ट क्वेश्चन का रेशियो मेथड देखते हैं, वहां पे मैंने नहीं बताया था, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये सारे एज के क्वेश्चन थे, ठीक है। जाननी आपको स्नैपशॉट लेना है या फिर आप देख लो, आपको अगर लिख लिए हो तो हम लोग आगे चलें अब, ठीक है। नाउ वी कैन गो टू द नेक्स्ट, ओके। चलो ये था क्या, नहीं, एक मिनट, वो क्वेश्चन गया कहाँ, हाँ ये था। तो आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन यूजिंग द रेशियो, क्योंकि हमको किसने, माधवी ने बोला सर रेशियो नहीं बताया। चलो ठीक है, देखो हस्बैंड एंड वाइफ 4:3 दिया हुआ है, और यहाँ पे आफ्टर 4 ईयर दिया है 9:7। अब देखो आफ्टर 4 ईयर तो गैप 4 ईयर का है, बट इन दिस सेगमेंट द गैप इज 5 एंड गैप इज 4, तो नॉट इक्वल। तो टेक्निक क्या है, इसका गैप कितना है 2 मल्टीप्लाई दिस, एंड इसका गैप कितना है 1 मल्टीप्लाई दिस। तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 9 1 जा 9, 7 1 जा 7। नाउ द गैप इज 1, देखो 1 1, तो 1 का वैल्यू इज इक्वल टू 4, दैट इज गिवन। इफ 1 का वैल्यू इज इक्वल टू 4, तो 4 into 8 32 ईयर, 4 into 6 24 ईयर। दिस इज द रेशियो मेथड इन द लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने ये किया है। याद है लास्ट क्वेश्चन में हस्बैंड का एज 32 ईयर आया था, वाइफ का एज मतलब 24 ईयर आया था, वही 24 और 32 आ गया विद द हेल्प ऑफ रेशियो मेथड, ठीक है। तो आई थिंक देयर इज नो डाउट एट ऑल इन दिस क्वेश्चन यूजिंग विच रूल, रेशियो रूल, ठीक है, हो गया। चलो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब मुझे देखने दो। हाँ, अब जो अगला क्वेश्चन है जो अभी तक नहीं हुई थी क्लास में, तो हमने मिक्सर का क्वेश्चन 2-3 लिए हैं, तो अभी मैं बताऊंगा, उसके बाद आप बनाना, ठीक है। गुरुजी दोबारा बताइए, जगत कुमार कौन सा, जगत कौन सा सीखना है दोबारा। सर 1 इज इक्वल टू 4, अच्छा अभी भी उसी दुनिया में हम लोग हैं, चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जगत, आपका भी क्वेश्चन आई थिंक यही होगा, तब जब आप बोल रहे हैं गुरुजी दोबारा बताइए तो यही होगा, ठीक है। चलो देखो, चलो देखो 1 इज इक्वल टू कैसे हुआ, चलो यही सब तो सीखना है। अरे नया सीखो, नहीं तो बुक से पढ़ के तो सेम सीख लोगे, क्या नया आएगा, क्लास में आने से फायदा तो होना चाहिए। देखो 4:3 है, ये है प्रेजेंट एज हस्बैंड का और वाइफ का। बाद में एज हो गया 9/7, कितना साल के बाद हुआ है, आफ्टर 4 ईयर हुआ है। अब ध्यान से सुनो जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर हम देखें तो इसका गैप है 5 और इसका गैप है 4, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, बिकॉज दोनों का गैप 4 के बराबर है 4 साल बाद, तो ये इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट इक्वल बनाना है, तो इक्वल के लिए यदि इक्वल नहीं हो तो फिर इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अपोजिट के डिफरेंस से करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो 4 into 2 8, 3 into 2 6, 9 into 1 9, 7 into 1 7। अब देखो दोनों का गैप सेम आ गया 1:1, दोनों का गैप सेम आ गया, तो मतलब ये 1 और ये 1 और ये 1 का वैल्यू इस 4 के बराबर, बिकॉज आफ्टर 4 ईयर चेंज हुआ एज का रेशियो, ठीक है। अब समझ में आ गया माधवी, अब यहां से कर लो ना, 4 का वैल्यू यहां दो, तो 8 चौक 32, 8 4 जा 32, ठीक है। एंड
6 4 जा 24, सो यू कैन गेट द आंसर। अब भी डाउट है पूछ लो, अगर नहीं है तो ठीक है। क्लियर ना? चले मिक्सर पे। हाँ समझ आ गया। जगत आपको आया क्या? क्या बात है, जगत तो बहुत तेज हो गए। ठीक है चलिए, समझ में आ जाता है तो लगता है हाँ ठीक है सब कुछ चल रहा है। चलिए अब हम लोग मिक्सचर पढ़ेंगे, जिसके लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे थ्योरी बता देता हूँ। कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन रेशियो से। देखिए क्या है, सपोज करो हमारे पास 40 लीटर मिल्क है। वी हैव 40 लीटर मिल्क। एक कंटेनर है, एक बर्तन है। वी हैव वन कंटेनर वेयर द टोटल कैपेसिटी ऑफ दैट कंटेनर इज 40 लीटर। लीटर मीन दैट इज अ कैपेसिटी। ठीक है, अब इसमें जो है मिल्क और वाटर, ठीक है, वैसे मिल्क है ही तो इसमें मिल्क मत दो, आप ऐसे रख लो। जो 40 लीटर कैपेसिटी है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है लाइक 5:3। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। अ कंटेनर, a mixture of 40 liter having milk and water in the ratio of 5:3, मतलब 5:3 में है। तो इसमें पूछेगा कितना लीटर मिल्क है और कितना लीटर वाटर है। हाउ मच अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दिस वेसल। तो देखो, अगर आपको मिल्क का क्वांटिटी निकालना है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो मिल्क ऊपर नीचे टोटल 5 + 3 और इनटू जो कैपेसिटी उसका है, तो ये 25 लीटर मिल्क होगा। इसमें 25 लीटर मिल्क होगा। ठीक है, दूसरे साइड अगर क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालना है, तो जिसको निकालना है वो ऊपर कितना में, देखो 3 पार्ट कितना में, टोटल 8 में, 3/8, 3/8 एंड टोटल कैपेसिटी इज दिस, तो 15 लीटर वाटर। तो इट मींस 25 एंड 15 इज द वॉल्यूम ने क्वांटिटी। अब सर ये कौन सा नियम है? रवि प्रकाश 35 नहीं, 25 एंड 15 रवि प्रकाश, देन 40 लीटर ना। ये कोई नियम नहीं है, क्वांटिटी बताने का है। ठीक है, ऐसे समझो ना। एक मिनट, हाँ क्या नाम है ये, माधवी, आप ऐसे समझो ना, सिंपल सा चीज है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। पॉकेट में 100 रुपया है, ए बी और सी में बांटना है 2 3 5। कल बताया था ना, बोले जो किसको कितना पैसा मिलेगा, क्या करते हो आप? सबको जोड़ के इक्वेट करते हो, और नहीं तो ए का पैसा हो जाएगा ए बट्टे टोटल और इनटू 100। तो ए को मिलेगा 20 रुपया। बी का निकालना है तो बी का कितना हो जाएगा, बी का 3 कितना में टोटल 10 × 100। अब समझ में आ गया कैसे होता है? यही चीज तो किए हैं अभी, और क्या किए हैं? अरे अब इससे सिंपल क्लास कहाँ ले जाओगे? ठीक है, यही तो किए हैं। तो ये नहीं करके अगर आप वो कर लेते हो तो वो ज्यादा बेटर होगा। कौन सा? जो मैंने आपको बोला था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, मिल्क एंड वाटर। यहाँ पे देयर इज नो कैपेसिटी इन दिस क्वेश्चन इज गिवन। तो 7:3, मिल्क इज टू वाटर 7:3, तो 7x एंड 3x। ओके, टेक 7x 3x। अब जो बोलना है उसको सुनना है ध्यान से। If 25 liter water is added, तो only add in water, don't add in milk। मतलब मिल्क में नहीं, वाटर में ऐड करना है। तो 7x upon 3x plus 25। So the ratio, new ratio becomes milk and water, that is 3/2। तो अब इसको सॉल्व कर लो। आई थिंक डेफिनेटली मोस्ट ऑफ यू कैन सॉल्व। कैसे होगा? 7 2 जा 14x इक्वल टू 3 3 जा 9x and 3 into 25 75। So this is equal to 5x, 5x equal to 75, so x is equal to 15। But what is your question? What is your question? Your question is very simple. What is the, your question is very simple, what is the initial quantity in the mixture? Mixture means what? Suppose this is a vessel, milk and water so mixture you can say like milk and water both, दोनों को मिला के मिक्सर बनाए। तो टोटल कितना है? 7 + 3 10x, 7 + 3 10x। तो वैल्यू ऑफ 10x इज व्हाट? 15 into 10, that is 150। so this is the answer of this question। any doubt please ask me। तमन्ना नहीं 150 होगा ना? तमन्ना आंसर इज 150। किसी को दिक्कत है क्या? और किसी को पूछ लो। वेरी सिंपल मेथड, इतना क्यों घबरा रहे हो?
ओके ठीक है। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड दिस इज अ वेरी बेसिक। सर लास्ट स्टेप नहीं आया, लास्ट स्टेप नहीं आया, ठीक है। 5x इक्वल टू ये 5x इक्वल टू यहाँ पे कितना है 75, सो x इज इक्वल टू 15। विघ्नेश यहाँ तक आ गया ना? अब सुनिए जो बोलूंगा। व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर? इनिशियल क्वांटिटी, अब ध्यान से सुनो। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर मींस मिल्क एंड वाटर। तो मिल्क प्लस वाटर 7x प्लस 3x। तो आंसर किसका पूछा है? 10x का। तो इफ x इज इक्वल टू 15, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 15। सर सेम एक और क्वेश्चन सॉल्व करा था। बिल्कुल बिल्कुल दे रहा हूँ वेट शिवम वेट। हाँ चलो अभी रुको बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन मैंने दिया, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है जो लैंग्वेज में बोला है, ठीक है। सबसे पहले 4x इज टू एक्स, बिकॉज ए और बी में जो रेशियो दिया है मिक्सर का वो है 4:1। ठीक है ये, ठीक है। बट यहाँ पे एक लाइन है, 10 लीटर ऑफ मिक्सर आर रिमूव्ड। पिछले में ऐड किए थे, मिक्सर में से आप रिमूव किए हो 10 लीटर मिक्सर में से रिमूव किए हो, मतलब सम पार्ट ऑफ ए सम पार्ट ऑफ बी रिमूव, वो पता नहीं क्या है। तो ध्यान से सीखो। अगर हम इसमें से रिमूव की बात करेंगे तो ए से जो रिमूव होगा वो कितना होगा? a इज 4, 4/4 प्लस 1 इंटू 10, तो 5 2 8 लीटर रिमूव a से होगा। b से कितना होगा? b से 1, दिस इज 1, मतलब बेसिकली 1/4 प्लस 1 इंटू 10, बिकॉज दिस इज 2 लीटर होगा। इट मीन्स आउट ऑफ 10 लीटर 8 लीटर इज रिमूव फ्रॉम a एंड 2 लीटर इज रिमूव फ्रॉम b। तो रिमूव का मतलब माइनस आप निकाल रहे हो। तो 4x माइनस 10 एंड x माइनस 4x माइनस 10 है, 4x माइनस 8 एंड x माइनस कितना 2, बट and the same quantity of liquid B is added and same quantity 4 plus 1। सर समझ नहीं आया तमन्ना, 4 plus 1 क्यों? अच्छा फिर से वही बात तमन्ना। अरे गाइज आप एक चीज सबसे पहले समझ जाओ जो मैं अभी आपको बोलूंगा, ठीक है। अगर A और B 2:3 है तो क्वांटिटी A हो जाएगा 2/2 प्लस 3, जिसको बोलेंगे 2/5। पहले तो इसको समझ लो आप, तभी आगे चलेंगे, ठीक है। दो पार्ट कितना में है रेशियो? 2 + 3 5 में है। तो जब लास्ट क्वेश्चन आपका आ गया इसमें बी कितना है, तो बी है 3/2 प्लस 3, 3/5, 3 भाग 5 में भाग में, ठीक है। क्लियर है? तो यही चीज जब मैं आपको बता रहा था अभी, तो आप पहले उस चीज को यहाँ समझो। जो 4:1 इज गिवन, इसमें से 10 लीटर आप निकाले हो, तो ए से रिमूव जो होगा, ए का क्वांटिटी क्या है 4/5, 4/4 प्लस 1 इंटू 10, तो ए से 8 लीटर रिमूव एंड बी में से 1/5 इंटू 1/5 इंटू 10, तो दैट इज 2 लीटर रिमूव। ठीक है, अब क्लियर है ना? तो अब इसको बेसिक लो, इसको एक्स ले लो। तो 4x में से हमने 8 लीटर निकाला और जो x है 1 वाला पार्ट उसमें से 2 लीटर निकाला, बट इसमें लिखा है बी में सेम क्वांटिटी ऐड हुआ। सेम क्वांटिटी मींस विच क्वांटिटी? दिस क्वांटिटी 10 लीटर ऑफ मिक्सचर। तो प्लस 10 इज इक्वल टू कितना दिया है 2/3। सर 10 का इंटू क्यों किया? एक मिनट, 10 का इंटू क्यों किया? अच्छा टोटल है इसलिए किया, लिखा है ना यहाँ पे 10 लीटर ऑफ मिक्सचर आर रिमूव्ड। आप मिक्सर में से 10 लीटर निकाल रहे हो, तो 4/4 प्लस 1 5 क्वांटिटी है, बट उस कितना में निकाल रहे हो? 10 में से। जैसे अभी मैंने 100 रुपया वाला एग्जाम्पल दिया, तो 2 + 2 + 3 + 5 इंटू 100, तो 100 रुपया डिवाइड हुआ सब में, तो यहाँ 10 दोनों में डिवाइड हुआ ना, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, और फिर आप आंसर दे पाओगे। जब x आप निकाल लोगे तो योर x का वैल्यू आफ्टर द कैलकुलेशन विल कम 4। अगर x 4 आया तो योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी इन द फाइनल मिक्सर। टोटल क्वांटिटी मतलब a + b, तो 4x + x, तो 5x का वैल्यू 5 × 4 20 लीटर। सर एज वाला 15 होता तो क्या 15 का इंटू करते? नहीं, एज में ये नहीं चलेगा, मैं समझ गया आपकी बात। करते अगर नहीं, एज में वो नहीं होता है, ठीक है। रेशियो सीखना है इसका, बता देता हूँ। आई एम गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। रेशियो पूछो ना तब मजा आएगा,
ठीक है। अरे ये तो कोई भी बना लेगा, ये तो बुक में भी है, तब क्लास आगे क्या नया सीख लोगे, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्लास एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक एंड मी है, तो फिर मतलब क्या है लाने का, सीखो चलो। यस, दिस इज 4:1 एंड 10 लीटर के बाद यहाँ पे रिमूव करने के बाद द रेशियो विल बिकम 2:3, 2:3। लिसन, रेशियो इज लिटिल बिट डिफरेंट मेथड, ओके। बी में आप ऐड किए हो, बी में आप ऐड किए हो, तो जिसमें ऐड करोगे, सुन लो ध्यान से, रेशियो में क्या करना है, जिस सेगमेंट में यू कैन ऐड, अपोजिट सेगमेंट शुड बी सेम। लाइन फिर से बोल रहा हूं, जिसको सेम बनाना, जिसमें आप ऐड करोगे उसके अपोजिट को सेम बनाना है। इन विच सेगमेंट यू आर गोइंग टू ऐड, द अपोजिट सेगमेंट शुड बी इक्वल, इसको भूल मत जाइएगा। तो आपको बी में ऐड करना है तो ए को सेम बनाना है, तो ये 4 है तो इसको सिर्फ मल्टीप्लाई 2 से कर दिए, इसको 1 से कर दिए, तो पहला 4:1 और दूसरा 4:6। पहले ये सीखो, because only we have to make the same the second segment। तो A सेम B में ऐड करना है। What is the gap? Gap is 5। ऐड कितना करना है? The same quantity, which quantity? 10 liter। This rule is different from ratio, basic ratio method, ठीक है। So 5 का वैल्यू इज इक्वल टू 10, तो 1 का वैल्यू इज इक्वल टू 2। इफ 1 का वैल्यू इज इक्वल टू 2, दिस इज योर फाइनल क्वांटिटी। 4 + 6, 10 का वैल्यू इज इक्वल टू 20। सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। और भैया रेशियो का पीडीएफ में कुछ ज्यादा क्वेश्चन दीजिएगा, ओके ओके। ऐसे भी शिवम डोंट वरी, ठीक है। अरे मैं भी आपकी तरह एस्पिरेंट रह चुका हूँ, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू, तो आप समझो चीजों को, ठीक है। प्रॉब्लम होता है तो बेसिक बताने के बाद रेशियो क्यों बताता हूँ, रेशियो इज द शॉर्टकट मेथड, बट प्रैक्टिस चाहिए, बहुत अच्छा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। अच्छा शिवम, एक पीडीएफ तो मैंने अभी इससे कुछ देर पहले अभी मैंने दिया था, टीम से आपके पास चला जाएगा शेयरिंग करने, ठीक है। इसका भी पीडीएफ में क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, डोंट वरी, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 20 लीटर, ठीक है। अब रुको देखने दो मुझे, ये अच्छा क्वेश्चन है। और अच्छा चलो एक पार्टनरशिप भी बना लो, सॉल्व दिस पार्टनरशिप क्वेश्चन। सर उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे? अच्छा माधवी, उसके सॉल्यूशन, उसके आंसर उसको आप खुद से अटेम्प्ट करो ना, जो होमवर्क होता है उसको हम कैसे अभी सॉल्व करवा देंगे। हाँ ये कर सकते हैं, कभी किसी डाउट सेशन में उस क्वेश्चंस को ले सकते हैं, अभी तो आप आंसर खुद करोगे, मैं आंसर दे सकता हूँ। होमवर्क का मतलब क्या होता है, आप सॉल्व करो, बात खत्म। हाँ उसके सॉल्यूशन की जहां तक बात है तो वो मैं बोल दिया ना, जैसे मैं कोई सेशन लूंगा उसमें वही क्वेश्चन सब लेके सॉल्व करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। माधवी पूछने में दिक्कत क्या है, पूछो, काम ही क्या है, पूछते रहो, ठीक है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, अभी पढ़े थे ना पार्टनरशिप, तो ज्यादा मैंने दे नहीं रहा क्योंकि आज उसको आप रिकॉल करोगे, तो मैं इसलिए ज्यादा क्वेश्चन दूंगा ही नहीं आपको पार्टनरशिप पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, PNQ started a business by investing 45,000 and 54,000। ओके नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आफ्टर 4 months आर ज्वाइन विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। आफ्टर 2 more months, देखो 4 महीने और उसके 2 महीने के बाद कौन ज्वाइन किया, हु ज्वाइन, दैट इज योर Q। तो Q लेफ्ट द बिजनेस with his capital, Q अपना कैपिटल के साथ निकल पड़ा, छोड़ दिया, like that। So if P got a share of 13,500, what is the total profit? तो in this question total profit is not given, इस क्वेश्चन में total profit is not given, तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो टेक योर टाइम, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। जिससे नहीं हो सॉल्व टेलीग्राम पे सेंड करने बोल दीजिए, जिससे होगा वो। हाँ ये भी ठीक है शिवम, क्या होता है अपने में डिस्कशन होता है, जैसे आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, गाइस या फ्रेंड्स एनीवन प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन इफ यू हैव एनी आइडिया, उसमें से कोई आपको एक सॉल्व करके वहीं पे पेस्ट कर देगा, ये भी ठीक है, यही तो फायदा है, ठीक है। खुद से डिस्कशन करो, हाँ मैंने आपको वे बता दिया हाउ टू सॉल्व, बट वो भी कोई इशू नहीं है, अगर जो बच जाएगा उसी को मैं आगे किसी डाउट सेशन में ले लूंगा, दैट इज नॉट अ वेरी गुड।
गुड शिवम, सही बोल, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन आफ्टर 1 मिनट। 1 मिनट में और रुकूंगा, इसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा इस क्वेश्चन का। हो गया, अब ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब इसमें जो क्वेश्चन है उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो, क्योंकि आज आपकी 2 क्लास हुई है, बात समझो। फिर 1 क्लास आगे ऐसा होगा जो किसी दिन 2 क्लास आपकी नहीं लगेगी, ठीक है। तो आज मैंने ले तो लिया, लेकिन उसका एक ये भी है ना, आप प्रैक्टिस भी तो करे हुए, यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर एंड ऑल्सो, देन यू विल फील कंफर्टेबल। जो चलो आज ज्यादा हेक्टिक हो गया, मैथ ज्यादा पढ़ लिए, तो इसको आज ही हम लोग करते हैं घर पे, ठीक है। बनाए क्या? चलो, वेरी गुड सुरेश कुमार, करेक्ट आंसर। चलो एक बार रिकॉल करते पार्टनरशिप। प्रॉफिट ऑफ पी, प्रॉफिट ऑफ क्यू, प्रॉफिट ऑफ आर। मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, व्हाट इज प्रॉफिट? ऑल ऑफ यू नो, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, करेक्ट, द सिंगल फॉर्मूला। लिसन, इन्वेस्टमेंट ऑफ पी, सॉरी पीपी, ओफो, हाँ, तो ये इसका कितना हो जाएगा? 45,000 इन्वेस्टमेंट। इसका कितना है? 54,000 इन्वेस्टमेंट। और थर्ड का कितना है? 30,000 इन्वेस्टमेंट। क्लियर? इन्वेस्टमेंट ऑफ पी क्यू एंड आर। तो व्हाट इज प्रॉफिट? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो अब पढ़ो, देखो क्या है। आफ्टर 4 मंथ आर ज्वाइन द बिजनेस, आफ्टर 4 मंथ आर ज्वाइन द बिजनेस, 4 महीने के बाद आया। तो कोई बंदा जनवरी से स्टार्ट किया काम, तो 4 महीने के बाद अगर आएगा तो ही विल ज्वाइन एट द एंड ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल टू दिसंबर, तो ही विल कंटिन्यू ओनली 8 मंथ। फर्स्ट थिंग, ओनली 8 मंथ ही विल कैरी। 8 मंथ से ज्यादा कर ही नहीं पाया। हाँ बिल्कुल सही है तानिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। आफ्टर 2 मोर मंथ क्यू लेफ्ट। अब क्या था, जनवरी टू अप्रैल तक तो के बाद तो क्यू आया, आर आया। उसके 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद क्यू चला गया, तो 6 ही महीना जॉब किया ना क्यू, तो ही विल कैरी ओनली 6 मंथ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 6 महीना काम किया। अब है एट द एंड ऑफ ईयर पी गॉट द शेयर। तो ए का नथिंग इज गिवन तो ए इज वेरी सिंपल, ए विल कंटिन्यू फॉर 12 मंथ। ए 12 महीने के लिए ही रहेगा, ठीक है। तो इस जीरो को कैंसिल करो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 45 इंटू 12 है, ये है 27 इंटू 2 इंटू 6, और ये है बेसिकली 20 इंटू 12। तो 12 12 12 कैंसल आउट, तभी रेशियो आएगा 45:27:20। दिस इज योर रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ पी क्यू एंड आर। नाउ इन योर क्वेश्चन, P got a share of 13,500। तो P अगर शेयर कर रहा है 13,500, तो 1 का वैल्यू इज इक्वल टू 300। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट में यू कैन ऐड ऑल दोज सेगमेंट। तो अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो 45 प्लस 75 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 92। सो 92 का वैल्यू इनटू 92, तो 92 3 जा 27600। सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप। अब देखो इसमें किसको क्या डाउट है। अब ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, अब प्रैक्टिस करना है, पढ़ाई हो गया, ठीक है। सो टोटल what is the total profit? 45:27 plus and 20. Last step, Vignesh. Okay, definitely I will again going to discuss the last step. After finding the ratio this, Vignesh, ठीक है, you can do one thing, Vignesh, if you have any problem, do one thing, you can take X. In this question, the profit of P is given, तो 45x का वैल्यू इज गिवन, दिस इज गिवन, 45x का वैल्यू इज गिवन, जस्ट सी, ओके, दिस इज गिवन। तो x का वैल्यू इज इक्वल टू 300, दिस इज x, बट आपको निकालना क्या है? टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 92x। Why 92x? Because we have to add the profit of P plus profit of Q plus profit of R. You can add all three. So 45 plus 27 plus 20 is equal to 92. So 92 into 300 to 273. 20 into 12 कैसे हुआ सर? ओके माधवी, 30 into 4 8 240 होता है, तो 12 गुने 20 लिख सकते हो ना। हमको 12 से कैंसिल करना था माधवी, इसलिए। चांदनी 20 कैसे सर? वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। 30 गुने 8, 30 इंटू 8 240। 240 को हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 20। सब में से 12 कैंसिल हुआ है कॉमन रेशियो में, जैसे 3 3 3 9 9 9, तो 12 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। समझ में आया?
देख लो चांदनी एंड माधवी, इफ यू हैव इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो। एनीवन? ठीक है ना? ओके, क्लियर। चलो अब आज के सेशन का हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये क्या था, होमवर्क है, होमवर्क 1, आंसर ये है पहला का, ठीक है, देख लीजिएगा, ऐसा ही कुछ रहेगा, ठीक है। सेकंड, इसका आंसर 4 साल शायद था, ठीक है। होमवर्क 2, ऐसा क्वेश्चन हो चुका है इसलिए, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। होमवर्क 2 हो गया। ये है होमवर्क 3, मिक्सचर पे 1। सर एग्जाम में तो फिर से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में काफी टाइम लग जाएगा सर। नो नो नो, लास्ट क्वेश्चन वाज वेरी इजी, आप ध्यान नहीं दिए, मैं बताऊंगा अभी। मैं तो आपको पहली बार पढ़ा रहा हूं तो आपको लग रहा है जो बहुत आराम से ये चल रहा है, ठीक है। देखो किसने पूछा है, तमन्ना, आपको सीखना है, बता देता हूँ। जब आप बात किया करो पढ़ने के बाद, जो सर इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, इसका शॉर्टकट देखो क्या है, सिंपल, जीरो उरो कोई नहीं लिखता है, इतना टाइम नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ पहली बार समझाने के लिए। 45 इंटू 12, सेकेंड 54 इंटू 6, और थर्ड 30 इंटू जो भी है आपका 4, तो इसका रेशियो आ जाएगा 45, 27 एंड 20, तो 92। अब सुनो, 92 का मल्टीपल इज द आंसर, 92 का मल्टीपल बस यही होता है, सब में जीरो हटा दो, 92 3 जा 276 हो गया। तो दिस इज 22nd क्वेश्चन, बट ये सबके बस की बात नहीं है, सिंपल सा चीज, स्ट्रेट बोल रहा हूँ, ये वही सीख सकता है जो प्रैक्टिस किया है। 15 to 22nd क्वेश्चन, 92 का मल्टीपल इज द आंसर, 92 3 जा 276, डायरेक्ट आंसर, नो नीड फॉर पेन एंड पेपर। अगर मैं ये ऐसे बता दूंगा तब तो सबके ऊपर से जाएगा, पहले एटलीस्ट बेसिक तो क्लियर कर लो, देन यू कैन प्रैक्टिस। अरे बहुत कुछ है, लेकिन अगर आपको मैं ऐसे बताने ऐसे पढ़ाने लगूं तब तो आप एक ही लाइन बोलोगे, पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूं। ठीक है बेसिक पढ़ लो, लेकिन ट्रिक भी तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात है, कहाँ थे हम लोग, हाँ इसका आंसर, ये कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा हो ही गया, ठीक है। तो जो बच गया है क्वेश्चन उसको क्या करोगे, अपने घर पे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, मे बी मैं फिर से एक बार परसेंटेज को अच्छे से पढ़ाऊं, ठीक है, एक बार और, क्योंकि किसी में मैंने परसेंटेज का कुछ बेसिक कराया था, तो उसके बाद और चलेगा। रेशियो हो गया ना, रेशियो अभी कॉमन था, अब हम लोग आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं 1:30 पे, एंड दिस सेशन इज ओनली फॉर टुडे। अब डेली नहीं चलेगा, आज सर नहीं थे इसलिए मैंने ले लिया। प्रैक्टिस करो, घर पे जो पढ़ा दिया हूं उसको प्रैक्टिस करो, सब हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइज, गुड लक, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल द सेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन सेशन के क्वेश्चंस को आप जरूर समझे होंगे। ओके, थैंक यू तमन्ना, थैंक यू, चलो गुड लक, बाय बाय बाय।